आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, संधारित्र किसे कहते हैं? जब समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच अधिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए कि संधारित्र होता क्या है ना। संधारित्र, ये लीजिए, संधारित्र जो है, संधारित्र वह युक्ति या उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को संचित करके रखती है, ठीक है। ये लीजिए, इस प्रकार संचित करके, ठीक है। चलिए मैं एक संधारित्र की चित्र के सहायता समझाता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास यह एक संधारित्र है। इसका संधारित्र का एक प्रकार है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, मान लीजिए कि संधारित्र में कितने हैं, दो प्लेट हैं। ठीक है, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है, a है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है। एक पर जो है धन आवेश रखा हुआ है, एक पर ऋण आवेश रखा हुआ है, लेकिन ये दोनों आवेश जो है क्या है, समान है, बस इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। ठीक है, तथा प्रत्येक का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। ये धन प्लेट है, इसके कारण इसके धन सिग्मा, और यह ऋण प्लेट है, इसके कारण इसका ऋण सिग्मा। ठीक है, तो संधारित्र के एक और तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, वह युक्ति, ठीक है, जब दो प्लेट आपस में मिलकर, क्या मिलकर, दो प्लेट जिन पर क्या हो, समान तथा विपरीत आवेश हो, समान तथा विपरीत आवेश हो। ठीक है, और निश्चित दूरी पर रखे गए हों। किस पर, निश्चित दूरी पर रखे गए हों, तो दोनों मिलकर जो है संधारित्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर संधारित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह हो गया इसका दूसरा परिभाषा। ठीक है, तो इस संधारित्र की धारिता, जो धारिता होता है, वह परिभाषित किया जाता है किसी धन प्लेट पर उपस्थित आवेश। मान लीजिए यह पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो इस पर आवेश क्या होगा, आवेश बटे क्षेत्रफल। इस प्रकार से तो धन प्लेट पर उपस्थित आवेश तथा इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, मान लीजिए इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर ऐसे करके v है। ठीक है, तो इस पर आवेश, किसी धन प्लेट पर आवेश तथा इसके बीच विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। ये उसका हो गया धारिता। ठीक है, ये लीजिए किसका, तो संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है यह। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। हमने समझ लिया संधारित्र क्या है। ठीक है, और मैंने एक उदाहरण दिया समांतर प्लेट संधारित्र का, इसे समझाने के लिए। तो समांतर प्लेट, अब प्रश्न बोलता है, जब समांतर प्लेट संधारित्र दोनों प्लेटों के बीच अधिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब कोई परावैद्युतांक नहीं रखा है तो धारिता का व्यंजक जो है, यह सूत्र जो है, यह होता है। ठीक है, लेकिन यह समांतर प्लेट संधारित्र के नहीं है, ये सभी संधारित्रों की धारिता के लिए सूत्र होता है। ठीक है ना। लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसमें हम परावैद्युतांक माध्यम डाल देंगे। ठीक है, माध्यम भर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। ठीक है, तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिया जाता है, लिख सकते हैं ऐसे करके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर दिया जाता है Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां ए जो है इसका क्षेत्रफल है और Q जो है क्या होता है, यह जो है Q बटे ए जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। ठीक है, तो इसे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के माध्यम से दिया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यह हो गया हमारा पहला समीकरण। और यह एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो यह एक नियतांक होता है ना, यह क्योंकि सूत्र से आया हुआ है, समान रूप से आवेशित
प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, गॉस के नियम से आता है ये, ठीक है। तब हम जानते हैं कि भी विभवांतर बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी। तो विभवांतर किन के बीच है, दोनों प्लेटों के बीच, इनके बीच दूरी क्या है, डी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डी लिखा। क्या हो जाएगा, V बराबर सीधा सीधा लिख सकते हैं क्यू डी बटे ए एप्सिलॉन नॉट, ये इतना हो गया। अब क्या करें, इस धारिता के सूत्र में, इस सूत्र में V का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा C बराबर आपका हो जाएगा बटे, क्या हो जाएगा, ये Q बटे आप लिख सकते हैं, V का मान क्या है, क्यू डी बटे ए एप्सिलॉन नॉट, अतः ये बन जाएगा क्यू क्यू कट जाएगा, आपके पास बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया आपका धारिता का सूत्र, ये लीजिए ई एप्सिलॉन नॉट डी के बराबर, ठीक है। जब कोई भी परावैद्युतांक माध्यम ना हो, लेकिन प्रश्नानुसार बोला है कि इस पर हम क्या भारी मात्रा में परावैद्युतांक माध्यम जो है भर देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये परावैद्युतांक माध्यम हमने इस प्रकार से भर दिया, ये लीजिए भर देते हैं इसके मध्य में, ठीक है। और मान लीजिए इसका जो मान है परावैद्युतांक वह क्या है, K है, ठीक है। क्या है यह, परावैद्युतांक माध्यम, ठीक है। तब जो धारिता होता है यह क्या हो जाएगा, C डैश के बराबर हो जाएगा, तथा C डैश बराबर हो जाता है K A एप्सिलॉन नॉट बटे D, ठीक है। जहाँ K बराबर 1 होता है कहाँ, वायु में, जब कोई भी नहीं हो वायु फिर निर्वात में, है ना। जब K परावैद्युतांक माध्यम है तो K बराबर क्या हो जाता है, K हो जाता है, ठीक है, परावैद्युतांक ऐसा करके हो जाता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जब इसमें कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे क्या था, 1 था, है ना, एक से क्या है, गुणा है, जब यहाँ परावैद्युतांक आ गया तो K से गुणा हो गया। अतः आप देख सकते हैं कि इतने के बराबर आप C लिख सकते हैं, ठीक है। तो C डैश बराबर क्या हो गया, K C हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, परावैद्युतांक माध्यम में किसी धारिता का व्यंजक हो गया, ठीक है। तो हम इसे और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, C बराबर क्या हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट बटे D, ठीक है। यही क्या है, परावैद्युतांक माध्यम में धारिता का सूत्र है, ठीक है। ये लीजिए धारिता का सूत्र परावैद्युतांक माध्यम में, परावैद्युतांक माध्यम में, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो जाएगा, ये लीजिए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।